आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मकर राशि के बारे में कि मकर राशि का जो अगस्त 2026 वाला महीना है यानी मासिक फलादेश कैसा रहने वाला है। आपके हिसाब से मैंने ये कुंडली बना ली, 10 11 12 13 पूरा लिखा है इसमें। और इसके बाद मैं ये बता देता हूँ कि आपके दूसरे भाव में राहु है, तीसरे में शनि है, और ये छठे भाव में शुक्र है, सातवें भाव में गुरुदेव, और आठवें भाव में केतु, नववें भाव में मंगल। तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, क्योंकि नवम भाव में मंगल, मैं सबसे पहले यहीं से आरंभ करना चाहूंगा। क्योंकि नववें भाव से हम लोग भाग्य को देखते हैं, करियर को देखते हैं, पिता का भाव है, अध्यात्मता का भाव है। इस भाव से आपका मंगल ही मंगल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एनर्जी बहुत प्राप्त होगी, सकारात्मक आप बहुत हो जाएंगे। तो ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहना है ग्रह गोचर के हिसाब से, आइए अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मंगल। ये कन्या राशि में है इस समय, जैसा कि मैं बता रहा था। इसी वीडियो का आरंभ भी मैंने यहीं से किया था। तो ये भाग्य धार्मिक यात्राएं आपको यहाँ से प्रदान करने वाला है। तो फटाफट अंदाज से मैं बता देता हूँ कि आपका कैसा रहने वाला है करियर के दृष्टिकोण से पूरा महीना। करियर के हिसाब से देखें तो नई जिम्मेदारी, प्रमोशन के योग इस महीने में बन रहे हैं। अगर आपने सरकारी कोई भी कार्य किया है उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग भी ये महीना लेकर आ रहा है। और विदेशी कंपनी में अगर आपने अप्लाई किया, चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई किया है या जाकर अप्लाई किया, तो भी वहां से हो सकता है कि आपको ये शुभ समाचार प्राप्त हो कि आपको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो करियर के हिसाब से नई जिम्मेदारियों का ये महीना पूरा है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक स्थिति इस महीने में कैसी रहने वाली है। आर्थिक स्थिति की मैं बात करता हूँ तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर राहु है। तो ये क्या आपके लिए आर्थिक स्थिति देखने के लिए नए योग बना रहे हैं। दूसरा, धन, कुटुंब और वाणी में अगर राहु आ गए हैं तो आपकी वाणी को ये थोड़ा सा कर्कश जरूर कर देंगे। आप जैसे हम लोग कहते हैं, जो हमारी आपकी टोन है वो आपको अक्खड़ता लेकर आ जाएगी, कटु हो जाएगी थोड़ी सी। आप बात कुछ कहना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझेगा। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको और थोड़ा सा संयम के साथ अपनी बात को रखना होगा। वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूं तो वैवाहिक जीवन देखा जाता है सातवें भाव से, क्योंकि ये जया भाव है। यहाँ पर बैठे हैं गुरुदेव जो आपका करेंगे कल्याण। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस बार कर सकते हैं, शादी के योग आपके बन रहे हैं। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में खुशी आपको मिलेगी। पूरा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और हो सकता है कि संतान प्राप्ति के भी शुभ अवसर यहाँ से आपको देखने को मिले। तो ये तो रही वैवाहिक जीवन की बात, आर्थिक स्थिति और करियर की बात। और अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों के विषय में भी थोड़ी सी बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमेशा ना विद्या कभी भी खराब नहीं होती, कभी भी विफल नहीं होती। तो आपको पढ़ने के साथ साथ क्या क्या, तो अगर आपने कोई उत्तीर्ण किया है परीक्षा तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा से आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप किसी भी रिसर्च में हैं, शोध में हैं, तो आपको वहां से भी लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये शिक्षार्थियों के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। और अब मैं बात कर रहा हूँ यात्राओं की। वो यात्रा आपके जीवन में धार्मिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, ट्रेवलर की मैं बात करता हूँ। तो वो कौन सी यात्रा है? धार्मिक यात्रा के योग बहुत बन रहे हैं, क्योंकि मंगल है यहाँ धार्मिक भाव में। वो छोटी छोटी यात्राएं आपको करा रहे हैं और उनसे आपका लाभ भी हो रहा है। छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। हो सकता है कि आपके ऑफिस वाले ही आपको 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसी आउटडोर पर किसी काम के लिए भेज दें, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो अब ये तो रही सारे महीने आपने क्या क्या किया, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सकारात्मक बातें हैं इस महीने, वो आपके क्या क्या है। भाग्य मजबूत होगा क्योंकि भाग्य घर में मंगल है। विवाह की बात करेंगे तो गुरुदेव यहाँ पर हैं, वो भी आपको अच्छा प्रदान करेंगे। यानी सकारात्मक बातों में विवाह के योग बन रहे हैं। और दूसरा, भाग्य मजबूत हो रहा है। करियर में आपको उन्नति की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। और अब कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, आइए एक बारे में देख लेते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। आपको कोई भी छोटी छोटी चीजें होती हैं तो आप प्लीज उसका ध्यान दें। दूसरा, कठोर वाणी से बचें, जैसा कि मैं बता रहा था, आप कठोर वाणी किसी को ना बोलें। तीसरा, जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें। कोई भी निवेश जो आपने जल्दबाजी से लिया है तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और एक जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप वाहन अगर चलाते हैं तो वाहन आप आराम से, सावधानी से ही चलाएं, क्योंकि वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है, नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मैंने सभी चीजों को इसमें कवर कर लिया है। बात अगर उपाय की करते हैं तो उपाय में तो सिर्फ इतना सा है, अगस्त का महीना है और इस बार अगस्त के महीने में भगवान
शिव की उपासना का विशेष संयोग बनता है, क्योंकि सावन का महीना है। अगर आप सावन के महीने में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या जो भी भगवान शंकर को प्रिय हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।